हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सबसे बड़ी बात कि आप अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले स्वागत है आपका इस छोटे से प्लेटफॉर्म एसबीएस बेसिक नॉलेज की इस न्यू लेटेस्ट वीडियो में। सो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का मैथ, और मैथ में हम जानेंगे चैप्टर फ्लो। ठीक है, यानी चैप्टर के बारे में जानेंगे। यानी इस चीज से हमें यह पता चलेगा कि पूरे बुक में मैथ कितना है और हमें कितना पढ़ना है। ठीक है, इससे हमें यही पता चलेगा एग्जाम्स में कितने नंबर का पूछा जाता है। इसको हम आज आपको बताएंगे और थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे चैप्टर के बारे में। फिर हम कल से आपका जो है हर्षरूप शर्मा बुक से प्रश्नावली 1A जो है उसको हम शुरू करेंगे। ठीक है, आज हम कुछ बेसिक चीजें जानेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो प्लीज आप क्लास को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से आप समझ लीजिए कि पूरे साल हमें किस प्रकार से पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए दोस्तों, यहां पे हमने इकाई लिखा है। तो आपके क्लास 11th में अगर देखा जाए तो टोटल इकाई जो है वो 6 इकाई हैं। 1 2 3 4 5 6 इकाई हमारी दिए गई हैं, और 6 इकाई में से कुछ चैप्टर्स निकाल के हम यहां आपको समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से हम चैप्टर को पढ़ेंगे, पूरे साल हमें किस प्रकार से पढ़ना है। और हां, एक बात ये कि एक पल के लिए अगर देखा जाए कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ लें इसमें जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम छोड़ ही नहीं सकते। अगर हम चाहें भी छोड़ना तो उसको नहीं छोड़ सकते, बिकॉज 12 में हमारे लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम उसको पढ़ के नहीं जाएंगे तो हमारे लिए क्लास 12th में दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए हम आपको आज इस क्लास में यही समझाने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और किस प्रकार से आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहां से चलिए हम देखते हैं। पहले हमारा देखेंगे इकाई, हमने यहां पे लिखा है 6 इकाई टोटल है। सबसे पहला है समुच्चय तथा फलन। ठीक है, अगर देखेंगे तो समुच्चय तथा फलन के अंतर्गत जो आते हैं वो हमारे 3 चैप्टर्स आते हैं। 3 चैप्टर्स में अगर देखेंगे तो पहला समुच्चय है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेट। ठीक है, ये सेट है। फिर उसके बाद हमारा संबंध और फलन है, रिलेशन एंड फंक्शंस है। और फिर उसके बाद त्रिकोणमिति फलन है, फिर यानी इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस। देखिए दोस्तों, ये आपके लिए हम पहले बता दें, ये तो आपको 12th में मिलेगा ही मिलेगा। ये तो 100% गारंटी है मेरी कि आपको ये 12th में मिलेगा। यानी ये चैप्टर बिना मतलब ये इकाई अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो हमारे लिए 12th में दिक्कत आ सकती है। ये बात नोट कर लीजिएगा। पहला चैप्टर यही है हमारा समुच्चय, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समुच्चय क्लास 12th में आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं देखने को पक्का है मिलेगा। अगर आप इसको 11th में नहीं पढ़ के जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। और मैं बता देना चाहता हूं, यहां पे मैं आपको सब कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूं। कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। वो कि सबसे बेस्ट बुक है आपका हर्षरूप शर्मा बुक से। ठीक है, एक एक क्वेश्चन, उसमें आपका एनसीईआरटी भी है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है, जिससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, यहां से देखिए, सबसे पहला चैप्टर है समुच्चय, जिसको सेट बोला जाता है। इसके अंतर्गत इकाई पहला है। पहले इकाई में हमारे 3 चैप्टर्स आते हैं। पहला रिलेशन एंड फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस, ठीक है, और सेट आते हैं, यानी समुच्चय आते हैं। ठीक है, इसमें आपका है, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और ये भी संबंध फलन भी ज्यादा नहीं, लेकिन त्रिकोणमिति आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो 12th में बहुत जगह दिक्कत आ सकती है आपको। इसलिए त्रिकोणमिति पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, त्रिकोणमिति तो ज्यादा नहीं है 12th में, लेकिन इसके फार्मूले जो हैं वो आपको बहुत जगह देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं इसको 2 स्टार देता हूं। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं 3 स्टार दूंगा। ठीक है, इसको हम 2 स्टार देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा है बीज गणित। ठीक है, बीज गणित जिसको बोलते हैं अलजेब्रा, इंग्लिश में अगर देखा जाए तो अलजेब्रा बोलते हैं। ठीक है, अलजेब्रा में हमारी कितने चैप्टर्स आते हैं? जी हां दोस्तों, और एक चीज तो बताना मैं भूल ही गया। देखिए, आपका एग्जाम में इन तीनों चैप्टर से अगर देखा जाए, ये समुच्चय तथा फलन से 29 नंबर के क्वेश्चन जो हैं आपके एग्जाम में देखे जाएंगे, जो कि आपका फाइनल एग्जाम होगा क्लास 11th का। ठीक है, इसमें आपको 29 नंबर का मिलेगा। सिर्फ 3 चैप्टर से मिला के 3 चैप्टर का क्वेश्चन दिया जाएगा और 29 नंबर का क्वेश्चन होगा आपके पास। ठीक है, अब उसके बाद हम चलिए
यहां पे देखते हैं दूसरा इकाई हमारा क्या है। दूसरा इकाई हमारा जो है बीज गणित यानी एलजेब्रा। एलजेब्रा में अगर देखा जाए तो टोटल 6 चैप्टर्स आते हैं हमारे। कितने चैप्टर्स आते हैं? 6 चैप्टर। गणितीय आगमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन, ठीक, मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये हमारा इसके अंतर्गत आता है, ये इकाई 2 के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें अगर आप एक पल के लिए नहीं भी पढ़ेंगे ना 11th में तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन अच्छा करना है या फिर मतलब 11th में आपको नंबर अच्छा लाना है तो भाई ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये तो पक्का है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। गणितीय आगमन का सिद्धांत है, फिर उसके बाद सम्मिश्र संख्याएं, ठीक है, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण, ठीक है, यहां पे क्या है, द्विघात समीकरण, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है। क्लास 11th में आपका यहाँ पे दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, ठीक है। रैखिक असमिका है, क्रमचय संचय है, द्विपद परमेय है, अनुक्रम तथा श्रेणी है, इसको आपको जरूर से जरूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसको एक ही स्टार दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको अगर कैलकुलेशन अच्छा करना है और इसमें आपको कैलकुलेशन बहुत बेहतरीन हो जाएगा आपका, ठीक है। 12th में डायरेक्ट कुछ तो नहीं मिलेगा क्योंकि ये सब नए टॉपिक्स हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आपको मिलेंगे, कनेक्टेड होंगे, इसलिए आपको ये भी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। अगर निर्देशांक ज्यामिति में हम देखें तो सरल रेखा आपको मिलेगा, ठीक है, और शंकु परिच्छेद मिलेगा, और उसके बाद त्रिविमीय ज्यामिति तथा परिचय, ठीक है। अगर इसमें अगर हम देखा जाए तो आपका जो यहां पे सरल रेखा है ये आपको 12th में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यहां से देखिए सरल रेखा आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो सरल रेखा आपको मिलेगा, इसलिए इसको भी हम कितना 2 स्टार देते हैं, ठीक है। यानी इस इकाई को, इकाई 3 को कितना स्टार देते हैं? 2 स्टार देते हैं। देखिए क्यों 2 स्टार देते हैं, इसका रीजन हम बताते हैं, क्योंकि ये पढ़ना है भाई, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सरल रेखा जो है आपका डायरेक्ट जो है वो क्लास 12th में यूज होगा, ठीक है। उसके बाद शंकु परिच्छेद जो है, जो परिभाषाएं वाली क्वेश्चन होती हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा 12th में, और 11th में तो पढ़ना ही जरूरी है। और अगर देखा जाए यहाँ पे, अब आप कहेंगे भाई कि यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 चैप्टर्स हैं, इसका तो नंबर बताया ही नहीं हमने, तो इसका नंबर टोटल 37 है, ठीक है। इससे देखिए कितना ज्यादा है, लगभग 8 से 9 ज्यादा है, ठीक है। इससे अगर देखा जाए तो यहां से, इसलिए ये 6 चैप्टर से आते हैं, इजी चैप्टर्स होते हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर ज्यादा इसमें मकसद आपको नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना पड़ेगा, कॉन्सेप्टली है, इसलिए आपको समझना है। ये सब इजी चैप्टर्स हैं, सिर्फ देखने में बड़े हैं, बाकी ये स्कोरिंग ज्यादा देते हैं आपको क्लास 11th में, ठीक है, और कैलकुलेशन आपका बहुत बेहतरीन कर देते हैं। उसके बाद इकाई 3 हमने क्या बताया, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में सरल रेखा है, सरल रेखा, इसको 2 स्टार दिया गया सबको, यानी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये त्रिविमीय ज्यामिति तथा परिचय, क्योंकि त्रिविमीय आपको क्लास 12th में मिलेगा भाई, इसीलिए आपको ये पढ़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया इतनी बात, इसको भी हमने 2 स्टार दिया। चलिए भाई अब देखिए यहां पे हमारा कैलकुलस आता है, यानी कलन आता है, तो ये जो है भाई कलन टॉपिक, इसको हम अब देंगे 3 स्टार, ठीक है, क्योंकि बिना आप इसको पढ़े क्लास 12th में अगर जाएंगे तो लिमिट, आपको लिमिट निकालना वहां पे डायरेक्ट आता है, जो कि 5 से 6 नंबर में पूछा जाता है, आपके लिए दिक्कत कर सकता है वो, ठीक है। इसीलिए क्लास 11th में इसको 3 स्टार दिया जाएगा, इसको आप जरूर पढ़ के जाइए, इसको और इसको तो जरूर पढ़िए, और अच्छे से। आप 11th में है तो आपको ये बात नहीं ध्यान देना है कि कौन सा नहीं पढ़ना है, बस हमें सब पढ़ना है, ये सब इजी चैप्टर्स हैं, हमने ये आपको बताने के लिए कहा है, इसलिए मैं ये बता रहा हूं कि इसको पढ़ना जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर कोई दिक्कत आ गई और आप ना पढ़ पाए, तो हम ये बता रहे हैं कि ये चैप्टर तो जरूर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जरूर से जरूर आप पढ़ लीजिएगा, चाहे जो हो जाए, ठीक है। यहां पे आपको सब कुछ मिलेगा, एक एक क्वेश्चन का वीडियो जो है आपको दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए हम कलन के बाद देखते हैं हमारा 5वां इकाई जो है गणित विवेचन, ठीक है। अगर देखा जाए गणितीय विवेचन तो इसमें जो है ये बहुत छोटा सा चैप्टर है गणितीय विवेचन, अगर देखा जाए। और हाँ, यहां से आपका हमने तो बताया नहीं, यहां से 6 नंबर आते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ भी 6 नंबर आपको देखने को मिलेगा, क्लास 12th में भी 6 नंबर को आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखा जाए गणितीय विवेचन, अगर देखा जाए तो ये गणितीय विवेचन जो है ये 3 नंबर का आता है। छोटा सा टॉपिक है, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब देखिए जो अब बताने वाले हैं इसको भी 3 स्टार दिया जाए भाई साहब। कितने स्टार? 3 स्टार इसको भी दिया जाए, तभी कुछ होने वाला है, ठीक है। 3 स्टार इसको भी दिया जाए, क्योंकि जो आपका ये है सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ठीक है, इसको अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है क्लास 12th में, इसीलिए इसको जरूर से जरूर पढ़िए। ये आपका 2 चैप्टर है, 12 नंबर का आता है क्लास 11th में, ठीक है। टोटल अगर जोड़ा जाए तो आपका 100 नंबर बनता है, ठीक है, मैथ में। तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर फ्लो कुछ रहा, जो कि मैंने चैप्टर्स के बारे में सिर्फ बताया है। कितने चैप्टर्स टोटल हैं उसके बारे में बताया है। 6 इकाई हैं अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 और 15 चैप्टर्स हमारे टोटल क्लास 12th में है। और इकाई अगर देखा जाए तो 6 इकाई हैं। पहले इकाई के अंतर्गत हमारी 3 चैप्टर्स आती हैं, दूसरी इकाई के अंतर्गत हमारे जो है वो 6 चैप्टर्स आते हैं, जो अलजेब्रा का है, बीजगणित का है। उसके बाद निर्देशांक ज्यामिति, जो कि हम क्लास 10th में भी पढ़े हैं भाई थोड़ा बहुत, बट यहाँ पे अगर आ गए हैं तो यहाँ पे कुछ लेवल जो है वो हटके होगा 10th से, ठीक है। हाँ थोड़ा मैचिंग होगा बट थोड़ा हटके होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये सब आपके पास तो नए नए टॉपिक हैं भाई, ये सीमा तथा अवकलन कभी नाम ही नहीं सुना हमने क्लास 10th में, ठीक है। तो फिर पढ़ना तो बहुत जरूरी है, और मैं फिर से बताना चाहता हूं यहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज को जान लेते हैं, फिर उसके बाद कल की क्लास में जो होगा आपका वो समुच्चय शुरू किया जाएगा। लेकिन आज हम क्या जानेंगे भाई साहब? आज हम यही जानेंगे कि इससे पहले, मतलब इस चैप्टर को पढ़ने से पहले समुच्चय, जो कि आपका पहला चैप्टर है हरस्वरूप शर्मा, चाहे जिस बुक में आप ले लेंगे, पहला चैप्टर आपको मिलेगा समुच्चय यानी जिसको सेट बोला जाता है। दूसरा चैप्टर मिलेगा संबंध फलन और त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। इसमें से आपको देखना है समुच्चय, जो कि समुच्चय में हमें सभी संख्याओं को जानना जरूरी है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, आभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सब संख्याएं क्या है इसको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए चलिए हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, और कल हम आपकी चैप्टर्स को जो है उसको स्टार्ट कर देंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एकदम मस्त तरीके से स्टार्ट करेंगे। 1 पॉइंट यानी कहने का मतलब प्रश्नावली 1 का ए वाला, ठीक है। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम क्या है हमारा ये नंबर सिस्टम, देखते हैं संख्याओं के बारे में, यानी संख्याओं का संग्रह जो है, चलिए हम उसको देखते हैं, ठीक है, कि संख्या कौन कौन सी होती हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आपके लिए 11th में बहुत दिक्कत हो सकती है, शुरुआत में ही आपको दिक्कत होगी, ये पक्का है। तो इसीलिए इस संख्याओं को जानना जरूरी है। 7-8 संख्याएं हैं जो कि हमें बेहतरीन तरीके से समझ लेना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है हमारा क्या है भाई, सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारा है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। क्या है फ्रेंड्स? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है इसको आपको समझना है, ठीक है, हम बताते हैं। देखिए ऐसी संख्या जो 1 2 3 डॉट 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 इसके बीच, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे 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 बहुत ज्यादा होती जाएंगी, यानी कहने का मतलब अनंत, जिनका कोई अंत नहीं हो, ठीक है, जिनका अंत ना हो सके उसको बोलते हैं अनंत, है ना। तो यानी ऐसे जाता जाता 100 जाएगा, 200 जाएगा, 500 जाएगा, ऐसे ऐसे असंख्य संख्याएं जो कि उनका अंत नहीं हो, तो उसी के क्या बोलते हैं? अनंत। और इसका सिंबल जो है ऐसा होता है, ठीक है। ऐसी संख्याएं जो 1 से लेके अनंत तक होती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक बात आपको ध्यान से समझनी है, इसे यन से लिखा जाता है, ठीक है। डायरेक्ट आपको मिलेगा उसमें यन, क्या मिलेगा उसमें? ये नहीं मिलेगा नेचुरल नंबर या फिर प्राकृतिक संख्या, हाँ मिल सकता है किसी रेयर केस में, लेकिन आपको यन ज्यादातर देखने को मिलेगा। इसलिए इसका डिनोट जो है किससे किया जाता है, किससे प्रदर्शित किया जाता है, किससे लिखा जाता है, ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। इसको किससे लिखा जाता है भाई? कैपिटल यन से लिखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए हम दूसरी संख्या देखते हैं जो कि हमारी है पूर्ण संख्या। देखिए भाई अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे इन संख्याओं को, 1 से लेके कहां तक? अनंत तक जा रहा था, तो हमें कुछ अधूरा दिख रहा था इसमें। हाँ बिल्कुल दिख रहा था भाई, हमें अधूरा क्या दिख रहा था? 0 इसमें दिख ही नहीं रहा था।
तो संख्या पूरी कैसे हुई? तो इसका नाम पूर्ण संख्या कैसे पड़ा भाई? ये संख्याओं को पूरा कर रहा है, जीरो भी ला रहा है। जीरो कब लाएगा? जब जीरो ले आएगा 10 भी आगे जाएगा। हमने असंख्य बताया, यानी ये कहाँ अनंत तक जाएगा, तो उसमें जीरो भी तो होगा। तो यही संख्या जो हमारी है ये पूर्ण संख्या, यही संख्या हमारी उसको पूरा कर रही है भाई। तो यहां पे क्या होगा? 0 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक चला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या, ओल नंबर बोलते हैं। और ओल नंबर अगर लिखा जाए तो WHO, ठीक है, LE अगर इसको लिखा जाए तो उसके पहले जो आता है W आता है, इसीलिए इसको किससे डिनोट करते हैं? W से डिनोट करते हैं। इसमें नेचुरल आता था, इसको n से डिनोट किया जाता था, लेकिन पूर्ण संख्या कहूं मिलेगा? अगर कहीं भी आपको मिल गया तो वहां पे क्या होगा आपका? नेचुरल, अरे मतलब पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूं ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब चलिए हम आगे देखते हैं पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं भाई। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, देखिए अब यहां से आप ध्यान से समझिए। अब आपको देखिए, अगर मान लीजिए इसमें कुछ मिस हो रहा था, क्योंकि सभी संख्याएं जो है वो प्लस में थी, इसमें भी आपको प्लस में दिखी, इसमें भी आपको प्लस में दिखी, माइनस वाला कहां चला गया भाई? उसका भी तो खोज होना चाहिए, इसीलिए आपका आया पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, जिसमें जीरो भी हो प्लस वाला भी हो। इसमें तो जीरो और प्लस वाला था भाई, इसीलिए इसको पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या बोलते थे। लेकिन जीरो भी हो प्लस भी हो साथ में माइनस भी उसमें आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। बिल्कुल सही, ये आपका क्या है? पूर्णांक संख्या, यानी ऐसी संख्याएं जिसमें जीरो के अलावा ऋणात्मक तथा धनात्मक, ऋणात्मक तथा धनात्मक, ठीक है, जीरो तो हो ही, उसके साथ ऋणात्मक हो और धनात्मक हो, उसको क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? समझ में आया? तो ये होता है हमारा पूर्णांक। अब अगर देखा जाए तो उसके बाद हमारा आता है सम संख्या। ठीक है, कौन सी संख्या? सम संख्या। अब ऐसी संख्या जो दो से क्या हो? विभाजित हो जाए, जो दो से कट जाए भाई साहब। जैसे मान लीजिए हम 10 लिए, तो 10 को अगर हम 2 से काटेंगे 5 आएगा। ठीक है, कट रहा है, यानी जो क्या हो? 2 से हमारी कट जाए, वही संख्या क्या होती है? हमारी सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, इवन नंबर इसको बोलते हैं, इवन इंटीजर बोलते हैं। वहां एक चीज तो बताना भूल ही गए, यहां पे ये जो है अगर देखेंगे पूर्णांक, अगर देखेंगे तो इसको इंटीजर बोलते हैं। आई आता है, लेकिन इसको प्रदर्शित किया जाता है जेड से। ठीक है, किससे प्रदर्शित किया जाता है? जेड से। अगर आपको कहीं भी जेड दिख जाए तो आप समझ जाइए वहां क्या है? ये पूर्णांकवा वहां आ गया है। ठीक है, तुरंत आप समझ जाइए पूर्णांक वहां पे है। जेड अगर आपको कहीं मिले, इसको जेड से डिनोट करते हैं। और यहां पे अगर देखा जाए तो सम संख्या, यानी सम संख्या को इवन नंबर बोलते हैं। ठीक है, इवन नंबर बोले या इवन इंटीजर बोले, क्योंकि भाई सम संख्या प्लस में भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यहां पे देखिए जो क्या हो, 2 से क्या हो? कट जाए। जैसे देखिए हमने एग्जाम्पल में क्या दिया, 2 4 6 8 10, ये सब 2 से क्या होंगी? पूर्णता कटेंगी, बिल्कुल कटेंगी। जो 2 से कट जाती है उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर। और जैसे कि इंग्लिश इसका क्या है? इवन। इवन ई से प्रदर्शित किया जाएगा, इसीलिए किससे प्रदर्शित किया जाएगा? ई से। अगर आपको कहीं ई दिख जाए ना, डायरेक्ट आप तुरंत समझ जाइए कि हमारा कौन सा संख्या आ गया है? सम संख्या आ गया है, इवन नंबर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं भाई साहब। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है विषम संख्या, जिसको ऑड नंबर बोलते हैं। अगर देखा जाए ODD, ऑड नंबर बोलते हैं इसको। इसके पहले क्या आ रहा है भाई? हमारा ओ आ रहा है। अगर ओ आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे, ऑड नंबर बोलेंगे। हिंदी के साथ साथ आपको इंग्लिश थोड़ा सा सेक्रीफाई करके चलना है भाई साहब। अगर इतना नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब हम बड़े हो गए, छोटे बच्चे नहीं है। ठीक है, इसीलिए इंग्लिश को थोड़ा बहुत तो ध्यान देना ही पड़ेगा। ठीक, तो देखिए ये संख्याएं थी। कितनी संख्या बताया हमने टोटल? 1 2 3 4 5, 5 संख्याओं को हमने बता दिया। चलिए एक आध दो संख्या और बची है जो कि हम जान लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है वो भी। ठीक है, 2-3 संख्याएं बची हैं, चलिए उसको समझ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम, हमारा क्या है। देखिए यहाँ पे 5 संख्याएं हमने जान लिया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या, विषम संख्या। अब चलिए हम देखते हैं भाज्य संख्या, जो कि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है?
वह संख्या जो 1 से बड़ी हो। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान देना है कि हमेशा वो संख्याएं जो हो 1 से बड़ी हो और क्या हो, ये आप देखिए 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी हो, ये पहला स्थिति हो गया, तथा 1 से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाएं। ठीक है, 1 से विभाजित हो, 1 से बड़ी भी हो और 1 से विभाजित, 1 से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, जैसे आपको पता होगा, है ना। इसमें देखिए अभी ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 से विभाजित हो, खुद से विभाजित हो और अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। खुद से भी हर एक संख्या विभाजित हो जाती है और 1 से भी विभाजित हो जाती है, लेकिन अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए। जैसे देखिए हम एग्जाम्पल लिखे हैं 4। अगर आप 4 देखेंगे तो 4 कितने से कट रहा है, 4 1 से तो कट ही जाएगा, तो पक्का है। ठीक है, और 4 स्वयं से भी कट जाता है, 1 आता है। ठीक है, अगर 4 को देखा जाए 2 से भी कट रहा है, यानी अन्य संख्या क्या है हमारी, 2 है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं देखते हैं। ठीक है, बोलते हैं। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट अगर देखेंगे, नेक्स्ट वाला देखते हैं दोस्तों। यहां पे हमने 6 लिखा है, अगर 6 देखेंगे तो ये कितने से कटेगा, 1 से तो कट ही जाएगा, अपने आप से तो कट ही जाएगा भाई, उसमें तो कोई दुविधा है नहीं। ठीक है, अगर देखा जाए तो 6 कितने 3 से भी कटेगा और 6 जो है हमारा 2 से भी कट जाएगा। और इसको काटेंगे तो ये देखिए अन्य संख्या से विभाजित हो रहा है। ठीक है, 1 से कट रहा है और 1 से बड़ी भी है। यहाँ पे देखिए जितनी संख्या लिखी गई है वो भाई 1 से बड़ी है और 1 से विभाजित हो रही है, अपने आप से विभाजित हो रही हैं, अन्य संख्याओं से विभाजित हो रही है। एक बात हमारी आप लोग ध्यान दे दीजिए भाई, बहुत लोग पहुंच जाते हैं 11 12, लेकिन ये सब बेसिक जानकारी अगर आपको नहीं पता रहेगा तो आपको दिक्कत आएंगी, 100% गारंटी, लिख के रख लीजिए। इसीलिए सबसे पहले हमने ये शुरू किया, उसके बाद डायरेक्ट हमने चैप्टर नहीं शुरू किया। इसीलिए यही रीजन थी कि छोटी छोटी चीजें जो है अब आपको पता होनी चाहिए, तभी आप 11 में डायरेक्ट जा सकते हैं, नहीं तो आपके लिए थोड़ा बहुत तो दिक्कत आ ही सकता है। ठीक है, इसीलिए ये सब संख्याएं आपको मतलब दिमाग में रखना ही है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, अभाज्य संख्या। अगर इसको देखा जाए तो ऐसी संख्या जो 1 से बड़ी हो, इसमें भी 1 से बड़ी हो और 1 से कटे और खुद से कटे और उसके अलावा और किसी से ना कटे। जैसे देखिए हमने एग्जाम्पल में लिखा है, और हाँ ये बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 देखिए सिर्फ किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है और 1 से बड़ी भी है। देखिए 1 से बड़ी संख्या है, इसमें भी 1 से बड़ी है, इसमें भी 1 से, 2 जो है वो 1 से कट रहा है। 2 भाज्य संख्या नहीं हो सकता दोस्तों, क्यों, क्योंकि देखिए 1 के बाद 2 आता है, तो 2 अगर भाज्य होता तो 2 किसी अन्य संख्या से भी कटना चाहिए, लेकिन 1 से कट रहा है, अपने आप से कट रहा है, इसलिए अभाज्य में आता है। बहुत लोग गलती करते हैं कि 2 को भाज्य संख्या कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, 2 सम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है। सम संख्या पीछे मैंने बताया, सम संख्या जो 2 से कटे, 2 खुद से कट जाएगा यार, तो वो क्या है हमारा भाज्य संख्या, मतलब सम संख्या है लेकिन भाज्य संख्या नहीं है। अब यहाँ पे देखा जाए तो अभाज्य संख्या है हमारी 2 हो गई, जो 2 है वो 1 से कटेगा और किससे कटेगा, खुद से कटेगा, इसके अलावा किसी और दोबारा नहीं कट सकता, इसीलिए क्या है भाई हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। अब उसी प्रकार 3 अगर देखेंगे तो 3 1 से कटेगा, 3 अपने आप से कटेगा और किसी से भी नहीं कटेगा, तो इसीलिए क्या है अभाज्य संख्या। इसी बात का डाट डाट हम 11 लेंगे, 13 लेंगे, फिर उसके बाद 17 लेंगे। ठीक है, इसी प्रकार लेते जाएंगे, 23 लेंगे। ठीक है, ऐसे 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 अनंत तक, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, इसका कोई पता नहीं रहता कहाँ तक जाएगा। ठीक है, उसको आपको सोच के लिखना रहेगा। फिलहाल जब क्वेश्चन होगा तो बताएंगे, बस इस चैप्टर मतलब थोड़ा सा हम इसको जान लें जिससे हमें आसानी हो क्वेश्चन को लगाने में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, परिमेय संख्या क्या होती है भाई, ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है, तो परिमेय संख्या आज हम आपको एकदम से क्लियर कर देंगे, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। ठीक है, ऐसी संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, और लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ q के स्थान पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और p और q एक पूर्णांक होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, हम यहाँ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से, p/q के रूप में हो भाई, यानी 5/3 ले लीजिए। ठीक है, या 4 कुछ भी ले लीजिए, 5 ले लीजिए। ये देखिए p है और q है और q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे स्थित क्या दिया है कि q, इसको हम p मानेंगे, 4 को p माने, 5 को q माने। ठीक है, अगर 4 को हम p मानेंगे और 5 को q मानेंगे तो देखिए q नॉट इक्वल टू 0। अब अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, आपके दिमाग में ये आ रहा है, तो देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे 5/0 हो जाता है, तो कहीं भी अगर बटे में 0 आ जाए,
बटे में 0 आ जाए तो उसका मान जो है इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, अगर ऊपर 0 हो जाए 0/5 तो उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर 0 आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये परमीय संख्या रहेगा। लेकिन अगर नीचे 0 आ जाए तो बहुत फर्क पड़ता है, अनंत तक चला जाता है भाई। 0, अगर कोई पूछेगा क्या 0 एक परमीय संख्या है, जी हाँ बिल्कुल। अगर आप 0 ले लेंगे तो आपका ये परमीय संख्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप तुरंत समझ जाइए। अगर 0/1 लिख सकते हैं। और कोई ऐसी संख्या ले ले, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, सिर्फ संख्या लिए, देखिए मान लीजिए हम 5 लिए, तो हम पूछे क्या 5 एक परमीय संख्या है? भाई किसी का भी बटे 1 लिखा जा सकता है। ठीक है, 5 एक परमीय संख्या है, जी हाँ 5/1 लिखा जा सकता है। 6 एक परमीय संख्या है, जी हाँ 6/1 लिखा जा सकता है। किसी भी संख्या का बटे 1 लिखा जा सकता है, और स्थित भी Q≠0 जो कि नहीं आ रहा है, तो भाई परमीय संख्या तो है ही। और एक चीज देख लीजिए, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर 2/4 है तो आपसे पूछा जाए क्या एक ये परमीय संख्या है, तो हम बोलेंगे है तो, लेकिन माना नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसका सरलतम रूप ही परमीय संख्या, यानी 1/2 अगर लिखा जाए तभी हमारा परमीय संख्या। जैसे मान लीजिए अभी 3/6 दे दिया गया, अब क्या एक परमीय संख्या है? तो आप बोलेंगे एक पल के लिए नहीं है, दिख तो रहा है लेकिन है नहीं, जब तक इसका सरलतम रूप ना किया जाए। यहाँ 1/ कितना आएगा भाई? 2 आएगा। ठीक है, ये कट के अगर जब सरलतम रूप हो जाता है तो आपका वो परमीय संख्या कहलाने लायक हो जाता है। इतनी 3 चीज हमें बात ध्यान देनी है। 3 चीज क्या बात ध्यान देनी है भाई? कि हमारा P/Q के रूप में हो। ठीक है, पहला तो यानी कि कोई भी संख्या ले ले, 5/4 ले लिए तो ये P/Q के रूप में है। और साथ ही ये होना चाहिए, कोई संख्या ले लो 5, 6, 7, तो ये भी क्या है? हमारी परमीय संख्या है। और दूसरी बात 0 भी एक क्या है? हमारी परमीय संख्या है। ठीक है, और सरलतम रूप आपको देखना है, अगर 2/4 है तो इसका सरलतम रूप ही आपका परमीय संख्या कहलाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए एग्जैक्ट परमीय संख्या तो सरलतम रूप ही आपका परमीय संख्या कहलाता है। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। चलिए अब अपरिमेय संख्या देखते हैं। ठीक है, परमीय संख्या थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से बताया है। आई होप आप इससे सेक्रीफाई होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए भाई, हमारा अपरिमेय संख्या क्या होता है। अगर अपरिमेय संख्या देखा जाए, जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिए। कहने का मतलब जो P/Q के रूप में ना हो। जी हाँ बिल्कुल, जो P/Q के रूप में ना हो इसको क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कहेंगे आप, बिल्कुल एग्जाम्पल देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई? देंगे। देखिए यहां पे क्या होता है, कोई भी आप ले लीजिए अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए, उसको कड़ी में कर दीजिए, कड़ी यानी रूट में कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने 3 ले लिया, देखिए यहां पे अगर देखेंगे √3, ठीक है, और √5 और √7, ये सब क्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब भाई आप बोलेंगे कि √4 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, इसका वर्ग बन रहा है। जब इसका वर्ग बनेगा तो निकल के ये 2 आएगा, ये तो परमीय संख्या है भाई, ये अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता। कोई अभाज्य संख्या अगर आप रूट में ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? परमीय संख्या हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही। बाकी परमीय अपरिमेय संख्या बहुत चीज़ों को फॉलो करती हैं, जो कि हम धीरे धीरे आसानी से समझेंगे। अभी तो ये हम थोड़ा सा आपको सिर्फ यही बताना चाहते थे कि भाई ये सब बिना पढ़े आप अगर घुसेंगे तो बहुत दिक्कतें आ सकती है, आपके लिए बहुत ज़्यादा कठिनाई हो सकती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट दो जो है, वो बोलते हैं रियल नंबर, जो कि हम भाई पढ़ते आ रहे हैं, सब शुरू में पढ़े हैं, लेकिन ये सब हम आपको याद दिला रहे हैं। अगर मान लो आप भूल गए गलती से या फिर नहीं याद है तो इसको याद दिलाएं। इंट्रोडक्शन का मतलब यही होता है यार, वीडियो का मतलब। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। ठीक है, अगर इसको देखेंगे, वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर। अगर आपको कहीं भी आर दिख जाए, कहीं भी अगर आपको आर दिख जाए, तुरंत आप समझ जाइए कि आपका रियल नंबर वहां पे उपस्थित हो गया है। जी हाँ, अब रियल नंबर क्या होता है? सभी संख्याओं को आप लीजिए और एक में मिक्स कर दीजिए। ठीक है, एक में मिक्स कर देंगे तो वही सब आपका जो बनेगा, तो आपका वो रियल नंबर बनेगा। जी हाँ, यानी इस रियल नंबर में ना सभी संख्याएं आपकी आ जाती हैं, उसी को हम बोलते हैं रियल नंबर। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, सभी संख्या जितनी मैंने संख्या बताई उसको उठाइए और उठा के एक में मिक्स कर दीजिए, वही आपकी क्या हो जाएंगी? रियल नंबर हो जाएंगी। और इसको आर से डिनोट करेंगे, हम इसको आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए
और हाँ, एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि कल आपका जो है हरस्वरूप शर्मा बुक से शुरू होने वाला है, तो बिल्कुल आप तैयार रहिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से शुरू होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार-बार कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके लिखिए, जिससे आपके पास नोटिफ़िकेशन तुरंत पहुंच जाए और तुरंत आप वीडियो को देख सकें, ठीक है। रेगुलर वीडियो आपका अपलोड होगा और ABCD एक प्रश्नावली के साथ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। 2 घंटा 4 घंटा होने दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका एक प्रश्नावली पूरा आएगा। ए अगर शुरू किया जा रहा है तो ए का पूरा आएगा, बी अगर शुरू किया जा रहा है बी का पूरा आएगा। सब कुछ पूरा प्रश्नावली आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। फिर से एक बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।